a part of Ziyarat is the use of music and dance, including mystical chants performed by specially trained musicians or qawwals to evoke divine ecstasy. तो देखिए ज़ियारत में एक चीज़ और भी इंक्लूडेड थी कि म्यूज़िक और डांस कव्वालीज गाई जाती थी। उनमें उन कव्वालियों में जो था जो म्यूजिशियंस होते ट्रेंड होते थे म्यूजिशियंस वो इनको गाते थे और उन कव्वालियों में भगवान की भक्ति की जाती थी और उससे डिवाइन एक्सटेसी मतलब एक बहुत ज़्यादा दैवीय भावना से भर जाते थे। ऐसी भावना जो कि लोगों को भक्ति से ओत-प्रोत कर देती थी। The Sufis remember God either by reciting the zikr, divine names, भगवान जो उनके जो देवता थे उनका नाम का जिक्र करना और evoking his presence through sama, that is audition, और लोगों को समा बांध करके लोगों को उनसे बात करना और परफॉर्मेंस ऑफ mystical music. Sama was integral to the Chishtis and exemplified interaction with indigenous devotional tradition. समा बांधना मतलब ऑडिशन के सामने डिस्कस करना, जोर उनसे बातें करना उनसे. तो then we'll talk about the language and the communication. कौन सी भाषा का यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पर अमीर खुसरो के बारे में भी बताया गया. अमीर खुसरो इज़ द ग्रेट पोइट, म्यूजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया. और इसको इन्होंने चिश्ती समा को एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम दिया था. कॉल बोला है. कॉल का मतलब सेइंग. A hymn sung at the opening or closing of कव्वाली. कव्वाली से पहले कॉल दी जाती है. ये जो है कव्वालीज, those who sing these songs at the shrines of Sheikh Nijamuddin Auliya always start their recital with the call. कव्वाली आजकल जो है it is performed in shrines all over the subcontinent. तो यहाँ पर हम language and communication we will study. It was not just in Sama that the Chishtis adopted local language use करते थे. In Delhi, those associated with the Chishti silsila conversed in Hindavi, the language of the people. Hindavi is the language of the people. Other Sufis such as Baba Farid composed verses in the local languages. बाबा फरीद जो थे वो उन्होंने जो मुक्ते या सुक्तियाँ बनाई थी वो लोकल लैंग्वेज में थी. विच वर इनकॉर्पोरेटेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब. बाबा फरीद की जो सुक्तियाँ हैं या वर्सेस हैं वो दे आर कंपोज इन द गुरु ग्रंथ साहिब. Yet others composed long poems or masnavis to express idea of divine love using human love as an allegory. एलिगोरी होता है कंपेयर करना एक जैसे ह्यूमन थिंग को कन्वर्ट करना डिवाइन थिंग से. दैट इज़ कॉल्ड एलिगोरी. एंड यहाँ पर फॉर एग्जांपल द प्रेम आख्यान. प्रेम आख्यान जो है ये दैट इज़ लव स्टोरी पद्मावत composed by Malik Muhammad Jaisi revolved around the romance of Padmini and Ratan Sen. मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है पद्मावत और दैट इज़ अ रोमांस ऑफ पद्मिनी एंड रतन सेन. राजा रतन सेन द किंग ऑफ चित्तौड़. Their trials were symbolic of the soul's journey to the divine. ये जो है ये एक सिम्बलाइजेशन है सांकेतिक रूप से सोल की जो जर्नी है, आत्मा की जो जर्नी है, यात्रा है डिवाइन के लिए, उसका सिम्बॉलिक इसको माना गया है. सच पोइट्री कंपोजिशंस वर ऑफन रिसाइटेड इन हॉस्पिसेस यूजली ड्यूरिंग समर. अ डिफरेंट जेनर ऑफ सूफी पोइट्री वर कंपोज्ड इन एंड अराउंड द टाउन ऑफ बीजापुर. बीजापुर का जो शहर था वहाँ पर भी इस तरह की सूफी पोइट्री राइज हुई है. ये बीजापुर कर्नाटक में है. दीज वर शॉर्ट पोइम्स इन दखनी. दखनी जो है a variant of Urdu attributed to Chishti Sufi who lived in this region during the 17th and the 18th century. These poems were probably sung by women while performing household chores like grinding grains and spinning. आटा पीसते पीसते या फिर स्पिनिंग करते करते वो ये सारी पोइम्स गाती थी. अदर कंपोजिशन वर इन द फॉर्म ऑफ लूरी नामा,
और ललाबीज़ और शब्द शादीनामा और वेडिंग शादीनामा और वेडिंग सॉन्ग्स। ललाबीज़ होती हैं जो बच्चों को सुनाई जाती है ना, जो बच्चों को जो पोइम्स गा कर सुनाते हैं, जो कि उनको सुलाने के लिए नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। तो और उनको नाम देते हैं क्या कहते हैं, ललबीज़ बोलते हैं इंग्लिश में। और तो उस तरह से, और शादीनामा जो वेडिंग सॉन्ग्स होते हैं, इट इज़ लाइकली दैट द सूफीज ऑफ दिस रीजन वर इंस्पायर्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग भक्ति ट्रेडिशन ऑफ द कन्नडाज, वचनाज ऑफ द लिंगायत्स एंड द मराठास अभंग्स ऑफ द सेंस ऑफ पंढरपुर। तो इसलिए जो इस तरह का जो मीडियम था, दैट इस्लाम ग्रेजुअली गेन्ड अ प्लेस इन द विलेज ऑफ दक्कन में भी उसको प्लेस मिलने लगा उनके जो डे टू डे लाइफ में। तो सूफीज़ एंड द स्टेट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सूफीज़ एंड द स्टेट। अ मेजर feature of the Chishti's tradition was austerity, including maintaining a distance from worldly powers. चिश्ती ट्रेडिशन में क्या करते थे कि वो एक डिस्टेंस मेंटेन करते थे वर्ल्डली पावर से। वर्ल्डली मतलब जो एग्जिस्टिंग जो वर्ल्ड में पावर होती है, जैसे दिस वाज बाय नो मीन अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट आइसोलेशन फ्रॉम पॉलिटिकल पावर। जैसे कि सूफीज थे, दे वर आइसोलेटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल पावर। वो बिल्कुल अलग अलूफ अपने को करते थे घोषित। तो वो बिल्कुल उनका रूप, उन सूफीज जो थे दे वर आइसोलेटेड, वो अलग से वो सेंट्स की तरह बिहेव करते थे। बट चिश्तीज दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर नॉट फॉलोइंग एब्सोल्यूट isolation from political power. The Sufis accepted unsolicited grants and donations from the political elites. Sultan in turn set up charitable trust, Wakaf as endowment for hospice and granted free tax free land. इनाम देते थे उनको। सूफी जो क्या करते थे, एक्सेप्ट करते थे डोनेशंस एक्सेप्ट करते थे, ग्रांट्स एक्सेप्ट करते थे, जो कि बड़े बड़े जो पॉलिटिकल एलाइट्स होते थे, राजनीतिक जो बड़े बड़े लोग होते थे, अमीर लोग होते थे। सुल्तान क्या करते थे, उनके लिए चैरिटेबल ट्रस्ट भी सेटअप करते थे, जहाँ पर उनको चैरिटी दी जाती थी, और साथ में ताकि वो अपने हॉस्पिस, रहने के लिए स्थान, और साथ में उनको टैक्स फ्री लैंड भी उनको वर गिवन टू देम। द चिश्तीज एक्सेप्टेड डोनेशंस इन कैश एंड काइंड। चिश्तीज जो थे वो जो डोनेशन उनको दी जाती थी वो कैश में भी होती थी और सामान के रूप में भी होती थी। रेदर देन एक्यूमुलेट डोनेशन, वो डोनेशंस को इकट्ठी नहीं करते थे। दे प्रेफर टू यूज़ दिस फुल्ली और ऑन इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स सच एज फूड, क्लोथ्स, लिविंग क्वार्टर्स एंड राइचुअल नेसेसिटीज सच एज समा। तो वो क्या करते थे, ये सारी जो डोनेशंस इनको स्पेंड करते थे इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स पर, जो जरूरत की चीज़ें होती थी। ऑल दिस एनहांस द मोरल अथॉरिटी ऑफ द शेख, और उससे जो शेख की जो मॉरल अथॉरिटी थी, नैतिक जो पावर थी, वो और इंक्रीज होगी, विच इन टर्न अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ द लाइफ। फर्दर देयर पाइटी, स्कॉलरशिप एंड द पीपल्स बिलीफ इन देयर मिराकुलस पावर्स, लोगों का विश्वास था उनकी जादुई शक्तियों में, उसे सूफीज जो थे वो पॉपुलर होने लगे लोगों में। और वो स्पोर्ट किंग्स विश टू सिक्योर, और उनका जो स्पोर्ट था, किंग्स भी चाहते थे कि वो सिक्योर करें। किंग्स डिडंट सिंपली नीड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एसोसिएशन विद सूफीज, दे आल्सो रिक्वायर्ड लेजिटिमेशन फ्रॉम देम। जब टर्क्स जो थे, व्हेन द टर्क्स सेट अप द दिल्ली सल्तनत, they resisted the insistence of the ulema on imposing Sharia as state law because they anticipated opposition from their subject. जब टर्क्स ने दिल्ली सल्तनत पर अपना दिल्ली कंट्रोल कर लिया था उन्होंने, तो उनको उलेमास जो थे मुस्लिम कानून शरिया के साथ चलाना चाहते थे। उनको उलेमास जो थे, जो रिलीजियस जो पीपल होते हैं, जो उनको मुस्लिम कानूनों के थ्रू सरकार को चलाना चाहते थे, स्टेट को चलाना चाहते थे। तो टर्क ने उनको रिफ्यूज़ किया था, बिकॉज उनको लगा था दे आर एंटिसिपेटिंग, मतलब उनको लगा था कि अगर ऐसा किया उन्होंने
तो जो उनकी प्रजा है, जो हिंदू प्रजा है, वो अपोज करेगी उनको. द मेजॉरिटी ऑफ whom were non-Muslims, the sultans then sought out the सूफीज़ को उन्होंने रीच किया, who derived their authority directly from God. और वो जो सूफीज़ थे वो शरियाज़ को फॉलो नहीं करते थे, and didn't depend on jurists to interpret the sharias. Besides, it was believed that the awliya could intercede with God in order to improve the material and spiritual condition of the ordinary human being. कि जो औलियास होते थे वो गॉड के साथ मिल करके वो क्या कर सकते थे, मटेरियल और स्पिरिचुअल जो पदार्थ, भौतिक जो आसपास सामान जो होता है या मनी, उससे रिलेटेड, और साथ में स्पिरिचुअल कंडीशन जो थी ऑर्डनरी मैन की, वो इंक्रीज़ कर सकते थे. इसलिए किंग्स जो थे वो ज़्यादातर चाहते थे कि जो उनके टॉम्स होती थी, wanted their tombs to be in the vicinity of the Sufi shrines and hospice. वो चाहते कि उनकी जो टॉम थे, मकबरे थे, वो किसके साथ हो, सूफी श्राइन्स के साथ और उनके साथ उनके मस्जिदों के साथ हो. However, there were instances of conflict between the sultans and the Sufis. To assert their authority, both expected their certain rituals to be performed, such as prostration and kissing of the feet. देखिए यहाँ पर जो मुस्लिम रूलर्स थे वो कि पैर को छूना और साथ में प्रोस्ट्रेशन करना, ये सब इम्पॉर्टेंट मानते थे. Occasionally the Sufi sheikhs was addressed with high sounding titles. For example, the disciples of निजामुद्दीन औलिया, उनके शिष्य अपने को क्या कहते थे, सुल्तान उल मशेख, लिटरली मीनिंग सुल्तान अमंगस्ट शेख. तो इस तरह से वो अपने को हायर पोजीशंस में भी हायर पोजीशन चाहते थे इन रिस्पेक्ट टू अदर्स. और दीज हियर यू जस्ट लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज द दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती और इट इज़ इन फतेहपुर सिकरी. और यहाँ पर चिश्ती और मुग़ल स्टेट के बीच में एक बॉन्ड शो कर रहा है. और now next we will study about the new devotional path, dialogue and descent in northern India. This we will study later on.